अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी को फास्ट फूड क्या खिलाना चाहिए, बच्चे की सबसे पहली जो ठोस ग़िज़ा है वो क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा लिया है तो बच्चे को दिन के वक्त या रात के वक्त क्या खिलाना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बच्चे को खिलाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी किस उम्र में बच्चे को सॉलिड इंट्रोडक्शन करवाना है और सबसे पहले ठोस ग़िज़ा कौन सी है। जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि छोटे बच्चे को 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ा देनी चाहिए, लेकिन न्यू मदर्स के लिए सबसे ज़्यादा इशू होता है कि बच्चा जो है रात को सोता नहीं है और बच्चा हर 1-2 घंटे के बाद उठता है, क्योंकि बच्चे का मिल्क डाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, चाहे वो मदर फीड पर है या फार्मूला मिल्क पर। हर वे में बच्चे इसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सॉलिड साथ शुरू करवा दें तो बच्चों का स्लीप टाइम बढ़ जाता है और बच्चा ज़्यादा देर तक सो जाता है। मैं आज जो भी बात शेयर करूँगी वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब मेरी बेटी जैसे ही 5 मंथ की हो गई तो मैंने उसको सेरेलैक देना शुरू कर दिया। उसकी पहली जो ठोस ग़िज़ा थी वो थी सेरेलैक। वैसे तो वो मदर फीड पर है, लेकिन मैं उसको जो भी सॉलिड देती हूँ फीडर में देती हूँ। मैंने उसका फीडर लिया और उसकी निपल का सुराख थोड़ा सा कट कर दिया ताकि वो सेरेलैक को आराम से पी सके। निपल को बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, इतना कट करना है कि बच्चा आराम से सेरेलैक ले सके। शुरू में बच्चे को 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच ही सेरेलैक बना कर दें। 1 चम्मच से स्टार्ट करें ताकि बच्चा खाना सीख सके, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना, ना ही बहुत ज़्यादा पतला देना, इतना हो कि बच्चा आराम से पी सके। यहाँ पर मेरी बेटी 4 माह की थी, मैंने उसको इस तरीके से सेरेलैक इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी बच्ची ने अपना पहला फर्स्ट सॉलिड मील अच्छे तरीके से लिया था। ये एक बेहतरीन तरीका है इंट्रोड्यूस करवाने का, और मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से खिलाना शुरू करें। कोशिश करें कि स्टार्ट आपने कुछ इस तरीके से लेना है, लेकिन नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने बच्चे को चम्मच से खिलाना शुरू करना है, क्योंकि अगर हम बच्चे को फीडर ही इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे तो बच्चों को फीडर की आदत हो जाएगी और बच्चे को खाना नहीं आएगा। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने बच्चों को सिखाना है कि बच्चे ने चीज़ खानी कैसे है, चीज़ों को अंदर कैसे ले जाना है। शुरू में बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि चीज़ों को खाना कैसे है, अंदर कैसे ले जाना है। शुरू में बच्चे को कोई भी चीज़ चम्मच से खिलाते हैं तो वो बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उसको अंदर कैसे ले जाना है या बाहर कैसे। तो कोशिश करें शुरू में बच्चे को बिल्कुल पतली पतली चीज़ें खिलाएं फीडर के अंदर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेबी को स्पून पे लेकर आएँ। बच्चे को बहुत जल्दी स्पून की तरफ ना लेकर आएँ। हर चीज़ का प्रोसेस स्लो सा रखना है ताकि बच्चे को चीज़ें मैनेज करने का मौका मिले। और अब तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। उनमें से सबसे जो कारआमद चीज़ है स्पून फीडर है। ये बच्चों को सॉलिड देने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आम स्पून से खाना खाते हुए बच्चे इरिटेट होते हैं, स्पून से खाना खाते हुए बच्चे वेट नहीं करते, रोते हैं, और स्पून फीडर से खाना खाते हुए बच्चे को तसल्ली रहती है कि फ़ूड मेरे पास ही है और मैं फीडर की तरह फीड कर रहा हूँ। और स्पून फीडर से खाना खिलाना भी इजी हो जाता है। तो स्टार्ट में कोशिश करें कि ये यूज़ करें। इसमें आप सेरेलैक भी खिला सकते हैं और प्यूरीज भी खिला सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेबी को सॉलिड कब देना है। और जब भी बच्चे को सॉलिड दें तो कोशिश करें दिन के वक्त दें, क्योंकि बच्चों को चीज़ें हज़म नहीं होती या फिर कुछ चीज़ें जो हैं रिएक्शन कर जाती हैं, या फिर किसी भी किस्म का मसला हो सकता है। बच्चों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, जो कि अल्लाह ना करे बिल्कुल ना हो। तो इसीलिए दिन का वक्त ही बेहतर है ताकि बंदा बच्चे को फिर कवर कर सके या डॉक्टर के पास ले जा सके। रात के वक्त तो एक तो बच्चों ने सोना होता है और चीज़ों को डाइजेस्ट करने का वक्त नहीं मिलता, और दिन के वक्त खाना खिलाने से बच्चे ने खेलना होता है और बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
तो बच्चे की खुराक भी डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन टिप है, इस पर लाजमी फ़ोकस करना है। इसके बाद जी बच्चे को क्या क्या खिला सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो अगर बच्चे ने सेरेलैक बहुत अच्छे से सेरेलैक डाइजेस्ट करना शुरू कर तो कोशिश करें बच्चे को फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें। और सबसे बेहतर फ्रूट जो है वो है बनाना। बच्चे को केले की प्यूरी बना कर दें, सेब की प्यूरी बना कर खिला सकती हैं। उसके अलावा सूजी की खीर, साबूदाना मटर और इस तरह की मील्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो मेरे चैनल का विज़िट करें, और बहुत ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्यूरीज हैं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।